औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। और ये चैनल आप ज़रूर मेरा सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किए और मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में मुझसे सवालात पूछे, उनके मैं जवाब देना चाहूँगा। लेकिन एक कॉमन सवाल मुझसे लोगों ने ये पूछा कि हम लोग जब किसी भी एजेंट से वीज़ा लेते हैं, वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा या स्टडी वीज़ा, जो भी हम वीज़ा लेते हैं, तो उस वीज़े की जो पेमेंट है वो देते हुए और वीज़ा लेते हुए, ट्रैवल करते हुए, या हम किस तरह से तसल्ली करें कि जिससे हमें कल को कोई नुकसान ना हो और हम किस तरह से कानूनी तौर पर मज़बूत हो सकते हैं, हमें वो बताएं। तो मैं यहाँ पर चंद एक बातें आपको बताऊंगा जो कि आपने वीज़ा लेने से पहले, पेमेंट देते वक्त और जब आप किसी एजेंट के साथ वीज़े के बारे में बात करेंगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले तो आपने जब कभी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो उस मुल्क की एम्बेसी है उसको, ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है उसे विज़िट करना है। उस पर उन्होंने बाकायदा चेक लिस्ट दी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो साथ लगाते हैं या रिक्वायर होते हैं या किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट होती है और उसमें क्या क्या सवालात किए जाते हैं। वो ऑनलाइन सवालात करते हैं, ऑनलाइन आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी फ़ीस होती है, जो उनके इदारे की फ़ीस होती है, उनके मुल्क की, उनके कौंसलेट की या उनकी एम्बेसी की, वो भी वहाँ पर मेंशन होती है। इसके अलावा आपको मैं एक अर्ज़ कर दूं कि अगर कोई स्टडी वीज़ा लेता है तो उसके बारे में भी हर चीज़ क्लियर की गई होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे हालात कुछ इस तरह से हैं कि हम लोग, कुछ तबका हमारा अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहता है कि हमें किसी भी तरह से वीज़ा मिल जाए और हम मुल्क से बाहर चले जाएं और वहाँ जाके तरक्की करें, पैसा कमाएं और पाकिस्तान में आकर हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारें। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपसे कोई एजेंट का रब्ता हो तो आप सबसे पहले एजेंट की कानूनी हैसियत जांचेंगे। क्या जो एजेंट आपको बाहर भिजवाने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ आपको बाहर भिजवाना चाहता है, उसके पास कोई कानूनी लाइसेंस है, कोई कानूनी अथॉरिटी है उसके पास? अगर वो लाइसेंस उसके पास है तो आप उस लाइसेंस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो इदारा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इदारे से भी आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कोई एजेंट आपसे पैसे लेता है और आपसे कहता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्क का आपको वीज़ा लेके दूंगा, तो उस पेमेंट को आपने जब अदा करना है तो कोशिश करें कि वो कम से कम दो लोगों की मौजूदगी में आप उसको पेमेंट दें और चेक की फॉर्म में दें, चेक की शक्ल में दें, चेक दें, उसके अकाउंट में पैसे लगवाएं ताकि एक एविडेंस आपके पास आ सके। और जब आप पेमेंट उसके अकाउंट में लगवाएंगे तो उसका पर्पस दिखे फॉर दी पेमेंट ऑफ वीज़ा, ठीक है। या कुछ ऐसी उस पर जो आप स्लिप फिलअप करते हैं उस पर आप इस चीज़ को मेंशन करके उसके अकाउंट में पैसे लगवाएं, या उसके अकाउंट में आप मोबाइल ऐप से या आप अपने अकाउंट से चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करें। अगर आप कैश देते हैं तो कम से कम दो गवाह आपके पास मौजूद हों, और दो गवाह जो आपके पास मौजूद हों जब आप उसको चेक दें, पेमेंट दें, तो उसको किसी मकाम पर बुलाएं या उसके पास जाएं। तो वहाँ जाकर दो शख्स आपके साथ जाएं जिनको सारे वकूए की बाबत इल्म हो, वो पता हो, उनको मालूमात हो कि ये किस मकसद के लिए पैसे दे रहे हैं, और ये बात भी उनको क्लियर हो। नंबर 3, कि कितने पैसे में टोटल वीज़े की बात इनसे हुई है और कितने पैसे हम एडवांस दे रहे हैं और कितने पैसे बाद में देने हैं, और जो वीज़ा हमने लेना है उसकी नौयत क्या होगी, क्या वो विज़िट वीज़ा होगा, क्या वो स्टडी वीज़ा होगा, या वो वर्क वीज़ा होगा। इसके अलावा जो आप अगर पेमेंट किसी को स्लिप के थ्रू देते हैं, बैंक स्लिप में अगर आप किसी की पेमेंट लगाते हैं तो उस पेमेंट की जो स्लिप होगी वो आपने कभी भी गुम नहीं करनी, वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। पाँचवीं ये है कि जब भी आप किसी मुल्क का वीज़ा लेते हैं तो आप उसमें ये ख्याल कीजिएगा कि जिस जगह पर आप पेमेंट दे रहे हैं, जिस वक्त दे रहे हैं, जिस तारीख को दे रहे हैं, वो आपको कहीं याद होना चाहिए, और किसी कागज़ पे, किसी कॉपी पे, किसी डायरी पे उसको तहरीर कर लें। और जो गवाहान हों वो आपके करीबी लोग हों,
اور وہ غریبی لوگ تمام وقوع جانتے ہوں، جب ان کے بارے میں اگر خدا نخواستہ کبھی ادارہ کوئی شخص آپ کے خلاف آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، تو آپ اگر FIA میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا میٹیریل ہو کہ اس شخص کو آپ اگر پیش کریں تو وہ یہ بات حلفاً کہہ سکے کہ یہ بات میرے سامنے ہوئی ہے اور اس شخص نے میرے سامنے، ہم دونوں کے سامنے پیسے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص آپ کو ویزا کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جا کر ہم، یہ وزٹ ویزا ہے، وہاں جا کر آپ کو ورک ویزا دلوا دیں گے، تو قطعاً اس کی بات میں مت آئیے گا، اس سے آپ اپنا معاہدہ ختم کر دیں۔ اگر کوئی بھی شخص جو قانونی طور پر ویزا دے سکتا ہے، وہ شخص بھی ایک قانون میں ایک طے شدہ فیس ہے، رقم ہے، اس سے زیادہ اگر وصول کرے گا تو وہ بھی انلیگل کام ہوگا۔ اور اگر کوئی ایجنٹ یہ کہے کہ جی میں جناب اس میں میرے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے، میرے تعلق والے بندے ہیں تو ان سے ویزا لے کے دوں گا، تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے تو اس پر آپ مت اعتبار کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان سے آپ نے معاہدہ کر لیا اور اس کو پیسے دے دیے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ شخص بھی آپ کے اسی اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو اسی شخص کو آپ اپنا ملزم بنائیں گے، الزام لے بنائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔